जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम आप सबके लिए साइंस के, फिजिक्स के, जी के टॉप 60 प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। साथियों, ये क्वेश्चन बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा है, तो कृपया आप सब हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जितने भी वीडियो कराऊं, जितने भी क्वेश्चन कराऊं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप उस क्लास को अच्छी तरह से पढ़ पाए। तो चलिए हम लोग टाइम को न वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया द्वारा होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुष्ठ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इवानोव्स्की ने की थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनरल ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हम आपको ऑप्शन देखने के लिए 2 से 1 सेकेंड दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शैवाल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस में होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूंगफली में होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आतशक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेचक जो है विषाणु रोग के कारण होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेमिनेरिया से होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषाणु में नहीं होते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? यानी कुत्ता जो काटता है उसके द्वारा जो बिख लगता है वो क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु जनित रोग है सार्स।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विषाणु के कारण होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आलू में मोजोक रोग का कारक तत्व है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विषाणु। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विषाणु के कारण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेल्यूलोज का होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केल्प प्राप्त होता है। केल्प किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्री शैवालों से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैवाल के कारण होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शैवाल से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोलॉजी कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विविध पोषी में होते हैं सभी कवक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोर्टिकोलस कहलाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रोपोफिलस कहलाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेक्सी कोल्स कहलाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोकार्पन के रूप में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परमेलिया से होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेरिडोफाइट्स में हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है एजोला है एक, क्या है एजोला? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए जलीय फन है। एजोला एक जलीय फने हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जैव उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एजोला को प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म में होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिल्वीकल्चर वन स्थापित विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी शैवालों के संवर्धन का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संशोधित होती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुक्त राइबोसोम्स द्वारा होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है यानी बैक्टीरिया से कौन सा रोग फैलता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए चेचक रोग। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के सभी भाग को विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी अपस्थानिक मूल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूलांकुर के विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए मूसला जड़ें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन मूल मिलती है यानी श्वसन मूल कहाँ से मिलता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए जूसिया से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आलू जो है एक जड़ नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अवस्थम्भ मूल पाई जाती है यानी अवस्थम्भ मूल कहाँ पे पाई जाती है किस में? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गन्ने में पाया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जड़ें विकसित होती है, जड़ किस में विकसित होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मूलांकुर से विकसित होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गाजर है एक यानी गाजर एक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जड़ है गाजर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्तंभ मूल कहलाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जड़ जो है पेड़ में हमेशा रहता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आलू का खाने योग्य भाग होता है यानी
आलू का खाने योग्य भाग कितना होता है, कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताना जो है आलू का खाने योग्य भाग है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ताना है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलू जो है एक ताना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आलू भूमिगत रूपांतरित ताना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंद कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? यानी हल्दी खाने का योग्य कौन सा हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकंद। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अदरक क्या है? तो अदरक एक राइजोम है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? यानी प्याज किसका रूप है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताना का रूप है प्याज। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? वह कौन सा पौधा है जिसमें कभी फूल नहीं आता और वह क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेफलिसिया द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? यानी संसार में सबसे छोटा पुष्प फूल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुलीफडिया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्प। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिनकोंगो। चलिए हम लोग अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। आशा है हमें कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के पास अपने शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनका भी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो पाए। साथियों, हम बहुत सारे क्वेश्चन को करा चुके हैं, तो आप लोग हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर एक बार प्रोफाइल पर जाकर वीडियो सबको ज़रूर एक बार पढ़ लें ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो। मैं जितने भी कराता हूँ क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन VVI होते हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे क्वेश्चन को एक बार जाकर ज़रूर पढ़िए ताकि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।